हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई विश एंड ऑल द बेस्ट हु आर गोइंग टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इन CCR IHBT, जो कि पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में। एंड आप जो है वो अप्लाई करें। इसमें अपना इसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक करके आप जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं आप अप्लाई करें। ये एडवर्टाइजमेंट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सिचुएटेड है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये है 24 10 AM ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो रहेगा वो है 24 मार्च 11:30 PM। ठीक है, 24 मार्च जो है वो लास्ट डेट रहेगी। आप 24 मार्च से पहले पहले जो है वो अप्लाई करें। एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन वो 4 अप्रैल तक जो है वो पहुंच जानी चाहिए, ऑनलाइन जो जनरेटेड होगी। अदरवाइज देर इज़ अ प्रोविज़न, आप जो है वो ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करें। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। इसमें एग्जाम्पशन है फॉर फार फ्लंज एरिया लाइक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ लद्दाख। तो जो रिसिप्ट है ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 9 अप्रैल 5:30 PM से पहले पहले वो रीच आउट हो जानी चाहिए एट CCR IHBT पालमपुर। सो दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट करियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड ये जो एप्लीकेशन है इनवाइट की गई हैं, invited from young Indian researchers have excellent academic record and proven scientific achievement with requisite experience and a high degree of motivation, desire to take up research एज अ करियर टू। तो इसमें जो है ये फॉलोइंग पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट रहेगा। जैसे कि साइंटिस्ट की पोजीशन है, डेजिग्नेशन, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 11 है, अनरिजर्व्ड के लिए 3 है, EWS 2, OBC NCL 3, शेड्यूल कास्ट 1, एंड आउट ऑफ द अबव 11 पोस्ट 2 पोस्ट जो है रिजर्व्ड है। ठीक है, तो इसमें 11th CPC रहेगा एंड एज पर द 7th CPC तो इसका टोटल जो आपकी सैलरी रहेगी वो 1,20,000, 1,20,000 इंक्लूसिव ऑफ बेसिक पे, DA HRA TA। ठीक है, अपर एज लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 32 ईयर्स। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें इसमें। और ये रहा यहाँ पे साइंटिस्ट SCT 15001, और ये PWBDOH वाली कैटेगरी में है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में PhD सबमिटेड इन प्लांट बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज एंड इक्विवेलेंट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रहेगा एक्सपीरियंस इन फाइटोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एंड बायो रिसोर्स बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सच एज न्यूट्रास्यूटिकल, डाइटरी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल बेवरेजेस। जॉब रिक्वायरमेंट में यही है कि आपका जो है वर्क एरिया जो है वो फाइटोकेमिकल से डीलिंग आपकी होगी। इसमें डेवलपिंग बायो रिसोर्स बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक न्यूट्रास्यूटिकल, डाइटरी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल बेवरेजेस। ठीक है, और जो साइंटिस्ट EWS की कैटेगरी माइक्रोबायोलॉजी है तो उसमें आपकी PhD सबमिटेड इन माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज इक्विवेलेंट। इसमें जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, माइक्रोबायोम स्टडीज़ एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी एनालिसिस। तो इसमें इस तरह का रहेगा। जो साइंटिस्ट अनरिजर्व्ड वाली कैटेगरी है उसमें माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन वाला रहेगा इसमें। तो PhD सबमिटेड इन माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, वायरोलॉजी, लाइफ साइंसेज। एंड इसमें जो है आप क्या डील करेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस है वो रहना चाहिए प्लांट जीन एसोसिएटेड विद डिजीज सिम्टम्स फ्रॉम इन्फेक्शन, फेमिलियरिटी विद प्लांट जीनोम, एडिटिंग अप्रोचेज। तो इसमें बेसिकली इससे डीलिंग रहेगी आपकी। साइंटिस्ट का पोजीशन है बिजनेस डेवलपमेंट, PhD सबमिटेड इन बिजनेस डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन यू आर एलिजिबल, आप इस वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे। 15004 कोड है।
वैसे ही साइंटिस्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो है वो उसमें आपकी एमटेक होना चाहिए इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या उसके अलावा आपकी या तो फिर एमटेक होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए। तो इसमें आपका डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्मिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी बेस्ड होना चाहिए इसमें। एंड साइंटिस्ट ऑन रिजर्व कैटेगरी बायो प्रोसेसिंग, आइदर एमटेक इन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, आइदर पीएचडी इन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज। तो इसमें स्केल प्रोडक्ट्स जो होंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो है आपका इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लांट्स, माइक्रोब्स, फूड मटेरियल एंड एक्सपोजर टू CGMP करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेट इट। तो इसमें CGMP बेस्ड आपका जो है वो वर्क प्रोफाइल रहेगा। ये रहा रिमोट सेंसिस पे बेस्ड एंड नॉलेज मैनेजमेंट, इसमें पीएचडी चाहिए नॉलेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन साइंसेज, लाइफ साइंसेज आर ऑल्सो एलिजिबल। एंड इसमें जो है रिमोट सेंसिंग में एमटेक इन रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स, ठीक है, या इधर आपका पीएचडी होना चाहिए। तो आप एक बार इसे गो थ्रू कर सकते हैं। एंड वैसे ही इसमें फंगस मशरूम का रहेगा तो पीएचडी आपके माइक्रो में होनी चाहिए, फिर पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, लाइफ साइंसेज, बायोलॉजी साइंसेज। वैसे ही मटेरियल केमिस्ट्री में आपका या इधर एमटेक होना चाहिए फिर पीएचडी होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस इन एरिया सच एज नैनो मटेरियल, पॉलीमर्स, सिरेमिक्स, बायोमटेरियल, देयर वैल्यू एडिशन फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इस तरह से होना चाहिए आपका फंगस, देयर करेक्टराइजेशन, वैल्यू एडिशन, ठीक है। और जो SCT 15011 वाली कैटेगरी है उसमें क्रॉप प्रोटेक्शन का रहेगा, प्लांट पैथोलॉजी का। इधर आपका पीएचडी सबमिट होना चाहिए क्रॉप प्रोटेक्शन में, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेज, फॉरेस्ट्री, क्रॉप मैनेजमेंट, बॉटनी में। टी, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल क्रॉप्स, एरोमेटिक क्रॉप्स, फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स में यही है क्रॉप प्रोटेक्शन ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स का रहेगा आपका इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विस आपको TA, DA वगैरह जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंडर जब आप आएंगे तो आपकी जो है वो एम्प्लॉयज़ एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो वो आपको सब चीज़ें मिलेंगी, या रेजिडेंस अलॉटमेंट रूल, एवरीथिंग, ठीक है। आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंसेस, सो यू कम्स अंडर द सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट। तो आपका जो है जैसा सेंट्रल CSAR एम्प्लॉयज़ को मिलता है वैसा सब कुछ आपको मिलेगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्न्ड बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम, एक्सटेंड पेंशन सिस्टम बेस्ड ऑन डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एज अडॉप्टेड बाय CSIR फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। तो ये वाला रहेगा। प्रमोशन स्कीम फॉर साइंटिस्ट रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसमें आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ आपको, रेजिडेंस, एवरीथिंग, ठीक है। और वही है ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। तो एनीवेयर इन द मतलब द कैंडिडेट ऑन सिलेक्शन में बी आस्क्ड टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री, तो ये भी रहेगा आपका, ठीक है। अदर कंडीशंस में यही है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आप सारी की सारी कैटेगरी जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको फुलफिल करनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें तो आपकी एप्लीकेशन को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। वही है ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको जो है, हाँ, ये एक बार ही आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से रीच आउट करना है, क्या करना है, जो भी है। और एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड हो गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी। आप डायरेक्टली जाके लिंक पे क्लिक करें और अपना फॉर्म को सबमिट करें। ये रहा यहाँ पे 5 years ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, 3 years अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इस तरह से रहेगा, इसमें है ये प्रोविज़न, ठीक है, SC ST OBC वगैरह सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे इनका पूरा का पूरा बताया। मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से रहेगा, वही है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पेटेंट फाइल्ड, आपके अगर पेटेंट फाइल है, पब्लिकेशन है, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में है। ऑन द क्वालिटी, नंबर ऑफ ऑथरशिप, किस तरह से आपके रिसर्च पेपर में ऑथरशिप है, रिसर्च स्पेशलाइजेशन जो रहेगा, PhD थीसिस,
ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट और सेमिनार, आपका सेमिनार भी हो सकता है देयर आई मतलब ठीक है, सेमिनार होगा, रिटन टेस्ट होगा पहले। बाय काउंटिंग एक्सपीरियंस आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, एनी अदर मेथोडोलॉजी डीम्ड फिट बाय द स्क्रीनिंग कमेटी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हाउ टू अप्लाई, आपको जो इस वाले लिंक पे क्लिक करना है डायरेक्टली, एंड वहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक है, आप उस पर क्लिक करें, ठीक है। स्टार्ट डेट मैंने बता दिया है, वो स्टार्ट हो चुकी है 24 लास्ट डेट जो है 24 है। लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन, अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन करना है, तो 4 तक जो है आपका पहुंच जाना चाहिए। रिलैक्सेशन यहाँ पे 9 के लिए सॉरी अप्रैल के लिए रहेगा। एंड आपको जो है रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फ़ी, सो देर इज़ अ कि आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यहाँ पे करना होगा। कितना वो करना होगा? 500 रुपीज़। एंड इसमें एग्जम्प्टेड कौन कौन है? इसमें रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, विमेन जो है, CSR एम्प्लॉय जो है, एक्स सर्विस मैन जो है, अब्रॉड कैंडिडेट्स, दे आर एग्जम्प्टेड। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है। NOC रही चाहिए अगर आप जो है किसी CSAR गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अभी किसी PSU में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, देन और रेगुलर एम्प्लॉय है, आपको NOC जो है अपने एम्प्लॉयर से बनाना पड़ेगा, एंड अलॉन्ग विद देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेंड अ हार्ड कॉपी ऑफ द जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ वाले उसमें क्लिक करना है। आप जब ऑनलाइन जो है वो सबमिट कर देंगे, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, जो जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म होगा, और उसके बाद जो अपने डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल इन एन एनवलप, आपको वो क्या करना है? स्पीड पोस्ट करने हैं। किस वाले एड्रेस पे? आपको उस पर क्या मेंशन करना है? सबसे ऊपर आपको पोस्ट नेम मेंशन करना है, पोस्ट कोड मेंशन करना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन करना है, ठीक है। in the name of, in the favor of the director, CSR Institute of Himalayan Bioresource Technology, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ये पिन कोड रहेगा, तो पिन कोड अपना ज़रूर मेंशन करें आप, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि फेक फैब्रिकेटेड एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन मिस यूज ऑफ द नेम फ़ोटो, तो वो जो है वो आप उससे बाहर हो जाएंगे अगर आप इस तरह का कुछ करते हैं। आपने जो है 500 रुपीज़ का जो द प्रिंटेड कॉपी ऑफ स्टेट बैंक कलेक्ट ई रिसिप्ट और ट्रांजेक्शन रेफरेंस इन द एप्लीकेशन फ़ी ₹500 होना चाहिए आपका, ठीक है। रिसेंट साइज फोटोग्राफ, योर 10th +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD या फिर MTech का, योर पेटेंट वगैरह सब चीज़ें होनी चाहिए। एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी होना चाहिए। डिपार्टमेंटल जो क्लेमिंग कंसेशन है उस तरह का भी है। 1 पेज इसमें ऑन NOC चाहिए, है ना। 1 पेज सिनॉप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट और PhD थीसिस या फिर MTech डिजर्टेशन, लिस्ट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन इन SCI, एंड जो सपोर्ट कर रहे होंगे सर्टिफिकेट्स, तो वो वाले होने चाहिए आपके। डिस्क्लेमर भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे मेंशन है। ये देखिए यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, यहाँ पे आप ये अपने एम्प्लॉयर से बनाएंगे, उनके स्टैंप लगेगी, साइन होंगे, डेजिग्नेशन एवरीथिंग। ये एज का है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, डिग्री का है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा बेसिकली ये वाला। और ये देखिए यहाँ पे ये रहेगा, जैसे कि अगर आप यहाँ पे कर देते हैं CSIR IHPT, ठीक है। और ये रिक्रूटमेंट वाले उस पे ऑप्शन पे जाएंगे। जब आप रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। वेट अ मिनट, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है अभी, ठीक है। आप इसको जो है वो क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मेट्स जो है वो ऑलरेडी मेंशन है PDF में। आप उनका प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको मैनुअली फिल करेंगे, ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से करेंगे आप। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी होगी आप ज़रूर बताएं। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। Annexure 5 है, जैसे फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस, इट मीन्स ये OBC वालों की तरफ से रहेगा जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। EWS वालों के लिए है, ये देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है। वैलिड फॉर द ईयर, यहाँ पे पूरा का पूरा आएगा यहाँ पे।
ठीक है। तो इस तरह से डेजिग्नेशन से अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, आप जो है वो अप्लाई करें एक बारी, आप ये गो थ्रू कर ले आराम से। ठीक है, एंड शेयर दिस वीडियो। ओके। सो अगर आपको कोई भी उस तरह का रहेगा प्रॉब्लम या फिर कोई भी वो है, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया ओपन, ये है CSIR का रिक्रूटमेंट वाला होम पेज, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर। एंड ये रहा यहाँ पे, जब आप ये करेंगे अप्लाई नाउ पे, अप्लाई ऑनलाइन पे टैब पे क्लिक, तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये न्यू पेज फिर ओपन होगा इस पर। ठीक है, फिर इस पे जो है आप अपनी डिटेल्स को मेंशन करेंगे और अपने ऑनलाइन फॉर्म को जो है वो सबमिट करेंगे। ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ये मैं मेंशन कर दूँगी ऑलरेडी। तो इस तरह से रहेगा ये। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड शेयर दिस वीडियो। आप जो है इस वीडियो को शेयर करें एज मच एज यू कैन अमंग योर कोलीग्स। ठीक है, ताकि जो अभी अवेयर नहीं है वो बिफोर 24 मार्च से पहले पहले ही अप्लाई करें। सो दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, आप जो है पहले ही अप्लाई कर दें। ये रहेगा यहाँ पे, आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, फिर आपको आईडी पासवर्ड आएगा, वो सब चीज़ें करके फिर आप जो है वो रजिस्टर करोगे खुद को एडिटर रजिस्ट्रेशन पे, इस तरह से रहेगा। और ये सब चीज़ें जो है देख लेना। द कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹500। स्टेट बैंक कलेक्ट पोर्टल आएगा, वहाँ से होगा वो। ठीक है, और यही है, PDF फॉर्मेट में आपको बनाने A4 साइज़ पे, जैसे डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस क्लेम्ड है, मैंडेटरी टू अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रूफ। तो आप जो A4 साइज़ पेपर पे जो है मेंशन कर सकते हो, उसका PDF बना के 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी सब की सब नॉर्म्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है, आपको बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से रहेगा। एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल वो सब चीज़ें करनी, ये रहा यहाँ पे। क्लिक हेयर टू पे ऑनलाइन फॉर SBI कलेक्ट, तो इस तरह से रहेगा। क्लिक हेयर टू डाउनलोड सिनॉप्सिस फॉर्मेट, तो डाउनलोड सिनॉप्सिस फॉर्मेट में आप इस तरह से करेंगे। SBI कलेक्ट पेमेंट करनी है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। एंड लास्ट में जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और जो है ये इन द फेवर ऑफ द डायरेक्टर CSIR HBT, आप जो है वो उसको सेंड करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको तो एक तो ऑनलाइन भी फिल करना है और दूसरा आपको जो है वो स्पीड पोस्ट भी करना है उसी एप्लीकेशन फॉर्म को अलॉन्ग विथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से रहेगा। एंड फिर भी आपको कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी क्वेरी को मेंशन करें। आई विल श्योर एंड आई मस्ट बी हैप्पी कि मैं जो है कहीं ना कहीं आप सभी लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। सो दिस इज़ माई मेन मोटो एंड काइंडली स्टे कनेक्टेड विद मी। Please like, share, comment and subscribe my YouTube channel and thank you so much everyone. Thank you and all the best from my side and best wishes to all of you who are going to fill this application form. So thank you so much everyone.